तालियों से बुलाए डॉक्टर प्रेरणा ठाकुर। अटल जी की पुण्य स्मृतियों को नमन करती हूँ और इस दीर्घा में जो महनीय अतिथि विराजमान है उन्हें प्रणाम करती हूँ। आपकी गरिमामय उपस्थिति को प्रणाम करती हूँ। कवि सम्मेलन शुरू हुआ तो संख्या बहुत अधिक थी। मैंने तो नहीं भगाया इतने लोगों को, मेरा कोई दोष नहीं है, लेकिन अब आपकी संख्या ठीक उतनी है जितनी हमारे देश में ईमानदारी शेष रह गई है। लेकिन मुझे पता है कि देश में बची कुछ ईमानदारी की तरह जितने लोग यहाँ बैठे हैं सच्चे श्रोता हैं, अच्छे श्रोता हैं। जरा ये वार्ड क्रमांक 11, 12, 13 और 14 के लोग भी अगर इधर आ जाते तो आनंद ही आ जाता। नहीं आएगा, आप बालकनी में बैठ के पिक्चर देखने वाले लोग। बढ़िया। कुछ लोग चाय पी रहे हैं, वे भी अपने चाय का मुंह छोड़कर आ जाएं तो बढ़िया होगा। बढ़िया कविता पाठ सबने किया, आप बहुत आनंद ले रहे हैं, बहुत बढ़िया सुन रहे हैं। ये अर्जुन अल्लड़ राहुल गांधी की बात कर रहे थे। एक बढ़िया बात से आपको जोड़ती हूँ। ये अर्जुन अल्लड़ मुझसे पूछने लगे, बोले ये बताओ दीदी कि राजीव गांधी जी ने ऐसे कौन से बड़े काम खेल के क्षेत्र में किए जिसके कारण उनके नाम से राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड जारी किया गया। अच्छा। मैंने कहा इतना भी नहीं जानते, राजीव गांधी जी ने खेल खेल में देश को ऐसा रत्न दे दिया जिससे पूरा देश खेल रहा है। और इसके अलावा क्या चाहिए? कुछ लोग बढ़िया बैठे हैं, पीछे जो लोग जैसे बैठे थे कार्यक्रम की शुरुआत पर वैसे के वैसे बैठे हैं। अगर लोग ही बैठे हैं, गमले नहीं रखे हुए हैं, तो तालियां उधर से भी आनी चाहिए। अरे मुझे पता है तुम तो बहुत ऊर्जावान लोग हो। इतने ऊर्जावान लोग हो कि ये प्रीति जब कविता पाठ कर रही थी और कह रही थी कि मैं समस्त नारियों को पंक्तियां समर्पित करती हूँ, तो भी तुम वाह कर रहे थे। मतलब देखने के चक्कर में तुम खुद का जेंडर भूल गए। इतने बढ़िया लोग हो। वो कह रही थी, बोले ये संजय खत्री ने मुझे कहा कि मुझे तुमसे प्यार हो गया है। दुर्भाग्य देखो, पहली बार संजय खत्री को किसी से प्यार हुआ और बात झुमके पे अटक गई। मैं ये कहना चाहती हूँ कि संजय खत्री मेरा छोटा भाई है, मैं इससे बहुत प्रेम करती हूँ। तो मेरा ये कहना है प्रीति कि इसकी तरफ से झुमका मैं दिलवा दूँ कि तुम तो हाँ करो। मुंह दिखाई में ननद का भी तो कोई कर्तव्य बनता है कि नहीं? मेरा भाई ऊपर जाएगा तो मुंह तो दिखाएगा यमराज को कि तुम्हारी सूरत का होके भी मुझे किसी ने हाँ की है, महज एक झुमके में। बढ़िया। ये उसके बाद में ये कह रही थी, बोले वो चांदनी दिल जली नहीं होती। रितेश जी यूं 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 मुंडी हिला रहे थे। सही बात है। अब चांदनी उनकी पत्नी है, वो दिल जली थोड़ी है, दिल जली तो रितेश जी है जो इतनी देर से यहाँ बैठे मैसेज पे मैसेज किए जा रहे थे। और तुम्हारा तो छोड़ो, दिमाग ही खराब हो गया सुन के ही। मतलब गजब कर रहे हो तुम। ऐसा दिमाग खराब हुआ कि 4 पंक्तियां मेरी इच्छा हो रही कि तुम्हें समर्पित कर दूं। कि मदहोश हो कितना, खाली प्याली बता रही है। अच्छा। मदहोश हो कितना, खाली प्याली बता रही है। दिल की सारी बातें आंखों की बेहाली बता रही है। और इश्क आशिकी दीवानगी छुपा रहे हो, लेकिन कितनी है मोहब्बतें गालों की लाली बता रही है। वाह वाह। इतने खतरनाक लोग हो तुम।
अच्छा, इतनी देर से लाला लाला, हर कोई कह रहा है ये सुखेड़ा का लाला है, ये सुखेड़ा का लाला है, ये सुखेड़ा। जीव ले लिया, हम भी तो कहीं ना कहीं के लाला लाली होंगे भाई। जीव निकाल लिया, बोले सुखेड़ा। अच्छा, तुमको एक बात पता ही नहीं है, ये सुखेड़ा का लाला मामा के यहाँ पे पला बड़ा हुआ, ठीक है, फिर राव जाकर सेटल हो गया और राव जाकर जगत मामा हो गया। ये मालूम है कि नहीं? ये बहुत सीक्रेट जानकारी है जो तुम्हें देना चाहती हूँ कि ये लाला से मामा हुआ कैसे। यकीन नहीं हो तो पूछ लेना। राव जाकर जितनी गलियों के चक्कर लगाए, एक भी सेटिंग नहीं हुई। सिर्फ सेटिंग की शादियों में काम करता रहा अपनी पंक्तियों की तरह। और वही सेटिंग जब सावन के झूले झूलने पियर आई तो इतने बच्चों को लेकर आई। फिर वो बच्चे इसको मामा मामा मामा, इस तरीके से ये जो सुखेड़ा का लाला है वो राव का जगत मामा हो गया। बढ़िया लोग हैं, बिल्कुल रोशनी के नीचे बैठे हैं। वो दिनेश जी कहाँ गए? दिनेश भैया कहाँ चल? रितेश जी आओ आओ आओ। वो दिल जलों की बात चल रही थी तो मैं आपको याद कर रही थी। हाँ, और आप मुंह हिला रहे थे, ऐसे ऐसे मुंडी हिला रहे थे, मुझे समझ में आ रहा था। क्योंकि आप एक मात्र व्यक्ति हो जो जानते हो कि कुछ भी कर लो महिलाओं को खुश नहीं किया जा सकता, चाहे वो सरपंच हो जाए। घुमाने ले जाओ, सही कह रही हूँ मैं, महिलाओं को खुश करना आसान नहीं है। घुमाने ले जाओ, गिफ्ट दिलवाओ, उनकी हर बात में हाँ करो तो भी जगदम्बा खुश हो जाए, कोई जरूरी नहीं है। अच्छा, पुरुष इतने भोले होते हैं, उनका क्या है, महिला देखकर खुश हो जाते हैं। जैसे आप सब छोरे खुश हुए पड़े थे। अच्छा, कह रहे थे, बोले सुखेड़ा के जितने वृद्ध व्यक्ति हैं हम तो उनको देखकर प्यार करना सीखे हैं। क्या खतरनाक बात है। मैं सुखेड़ा के अब समझ में आया, नई बैटरी को देखकर पुराना इन्वर्टर भी झटके मारने लगता है। और आपको एक बात और बताओ, उसका जिंदगी भर रिवर्स गियर चला, आगे सही गियर में आया हुआ। मैं निवेदन करना चाहती हूँ, है माला वाले महापुरुष, आपके लिए 4 पंक्तियां कि दिल तो एक है पर सेक्शन बहुत है। दिल तो एक है पर सेक्शन बहुत है। एक्शन बचा नहीं, रिएक्शन बहुत है। और हार्ट अटैक से आ गए हार्ट अटैक की उम्र तक। ट्रांजैक्शन तो बचा नहीं पर बैलेंस तो बचा नहीं पर ट्रांजैक्शन बहुत है। बढ़िया है दिनेश जी, आप आ गए, बहुत बहुत धन्यवाद। कहाँ चले गए थे? रोशनी कम पड़ गई थी। एक बात क्योंकि जिस तरीके से आप आकर बैठे हैं रोशनी के नीचे और रिफ्लेक्शन सीधे मेरी आंखों में आ रहा है। थाली पे उतरी, ये माला पहुंचाई गई है। जो लेकर आना चाहते थे उनकी बीबी यहाँ होगी। वो सरपंच साहब यहाँ के महावीर भैया, वो जानते हैं 1.5 साल लंचो पाछी अगर सामान नहीं तो। दिनेश भैया, बहुत उपकार है आपका, आप इनकी दी हुई माला लेकर आए, मैं कृतज्ञ हूँ। लेकिन आप जहाँ बैठे हैं वहां से मुझे दिक्कत है। आप जहाँ बैठे हैं वहां से रिफ्लेक्शन बिल्कुल मेरी आंखों में पड़ रहा है। और मेरा मानना है कि चांद का रिएक्शन तभी होता है और ये रिफ्लेक्शन तभी आता है जब 2 महिलाएं उसके सर पे हाथ फेरती हैं, एक उसकी पत्नी और एक उसकी माँ। जब माँ हाथ फेरती है तो रितेश जी बाल बढ़ते हैं, और जब पत्नी हाथ फेरती है तो ऐसी हालत हो जाती है।
पर दिनेश जी आपको देखकर लग रहा है कि पूरे मोहल्ले की महिलाओं ने हाथ फेर रखा है। मैं आपको विशेष प्रणाम करती हूँ। चूड़ी પહેરાવન जावे कि माथा फात करावन जावे? इनकी हालत ऐसी इसलिए हो गई। एक बार और। बहुत बढ़िया, आप सप्लीमेंट्री में ही पास हुए हैं। मतलब इनकी हालत ऐसी इसलिए हो गई कि जब दिनेश जी का ब्याह हुआ और पंडित जी ने फेरे दिलवाए और कहा कि देख दिनेश, अब पति पत्नी साइकिल के पहिए की तरह गृहस्थी साइकिल जैसी है, ठीक से चलाना। उसमें भी दिनेश जी पंडित जी से पूछने लगे कि ये बताओ पंडित जी कि पड़ोसन को मिलाकर एक साइकिल रिक्शा बना सकते हैं क्या? इतने खतरनाक व्यक्ति हैं। एक दृश्य आपके बीच में रखती हूँ। ये जो प्यार मोहब्बत को सुनकर देखकर ये छोरे जो आ वाह कर रहे थे, बेटा आ गया तू? हाँ, बढ़िया किया, आ गया ना? यही अच्छा था वो किया। तो, हाँ। यही था, बढ़िया। सुखेड़ा बस स्टैंड पर बस खड़ी, जिस तरीके से प्यार नहीं करूंगी करके आप सबको प्यार के लिए उकसाया, तो मैं एक दृश्य आपके बीच रखना चाहती हूँ। सुखेड़ा वालों ध्यान से सुनना। सुखेड़ा बस स्टैंड पर बस खड़ी और बस में एक बूढ़ी काकी चढ़ी। किसी ने जगह नहीं दी, किसी ने सामान रख दिया, कोई फैल कर बैठ गया, किसी ने जगह नहीं दी। बहुत देर तक जब ये सारा दृश्य ड्राइवर देखता रहा तो ड्राइवर को दया आई। ड्राइवर ने कहा काकी आजा, बोनट पर बैठ जा। काकी को बोनट पर बिठा दिया। अब बस चली और बस में प्रीति जी चढ़ी। वार्ड क्रमांक 13 वालों, दृश्य बदल गया। किसी ने सामान हटा दिया, कोई सिमट कर बैठ गया, मैडम इधर आ जाइए, मैडम इधर बैठ जाइए। पर ये बहुत सभ्य और भद्र महिला, इन्होंने मना कर दिया कि मैं खड़े खड़े यात्रा कर लूंगी पर किसी के पास बैठकर यात्रा नहीं करूंगी। लेकिन देखना साहब, ये सारा गुस्सा जब उबाल खाता है तो कैसे फूटता है। 10 मिनट तक ये सारा दृश्य जब बूढ़ी काकी देखती रही तो बूढ़ी काकी के अंदर का उबाल फूटा और काकी जोर से चिल्लाई, बैठ जा बेटी, बैठ जा, 20-30 साल बाद तुझे भी बोनट पे ही बैठना है। राघव भैया पूछ रहे उधर से कि आपको कतरो टाइम और वंचो बोनट पे बैठना था। मैं आयुर्वेदिक दवाई हूँ जिसकी एक्सपायरी डेट नहीं है। और आपके बारे में मैं कहना चाह रही हूँ, ऐसे बैठे हो इतनी देर से लाला लाला सुनते हुए कि कोट पैंट जैकेट में, अच्छा, कोट पैंट जैकेट में ऐसा लग रहा है जैसे बीड़ी का बंडल ठूस रखा सिगरेट के पैकेट में। देखो ऐसा है प्रेरणा जी, आप हमारे यहाँ मेहमान हो, न दुश्वाई की बात कर न अदावत की बात कर। दिल एक मंदिर है, सिर्फ इबादत की बात कर। और ये सुखेड़ा के भोले लोग हैं, आखिर चाहते ही क्या है? सारे झंझट छोड़, बस मोहब्बत की बात कर। दूं जवाब तो ऐसे थोड़ी जोरदार तालियां बजाकर बताओ कि मुझे जवाब देना है। और सुनना, अच्छा प्यार मोहब्बत की बात करने का भी वो कह रहा है जिसका खुद का चेचिस अलाउ नहीं करता। तब कहना चाहती हूँ कि चमगादड़ उजालों से राज मांगता है, चमगादड़ उजालों से राज मांगता है, कौवा कोयल से आवाज मांगता है और दिमाग से पैदल दिखाई देता है, बैलगाड़ी चलाने वाला हवाई जहाज मांगता है। बैलगाड़ी चलाने वाला। जामन कैमरा इधर करो, अब हम बोलेंगे। आपको मजा आ रहा है? देखो प्रेरणा जी, ऐसा है कि चमगादड़ ही है जो चांद की चांदनी को चूमते हैं। रात में तो वही निकलता है, अपन तो सोया पड़ा रहता है। पर अब जवाब लगे ठीक तो ताली बजाना कि चमगादड़ ही है जो चांद की चांदनी को चूमते हैं। नशा हो प्यार का तो कौवे कोयल सब झूमते हैं। और हम बैलगाड़ी वालों को इतना नाकारा मत समझो, हम ऐसे हवाई जहाज बैलगाड़ी में रख के घूमते हैं। ये क्या कर रहे हो? किसके पक्ष में ताली बजा रहे हो?
माला भी ऐसे पहना ही जैसे भाई तोरण मारने जा रहा हो। चार पंक्तियां जवाब में सुनना। आओ सरपंच साहब, ये पूरे गांव की तरफ से हो गई, सरपंच साहब ने दे दिया, बढ़िया। नहीं बढ़िया है। तो चार पंक्ति सुनिए जवाबी, और अब की बार आपकी तालियों का समर्थन मुझ तक पहुंचना चाहिए। पीछे जो लोग बिल्कुल ऐसे सूमड़े होके बैठे हैं वो भी तालियां बजाएंगे, इस बार तो ठीक लगेगा। हाँ। और सुनना, क्या क्या बात कर रहे थे, ये कर लें वो कर लें, हम ऐसे हवाई जहाज बैलगाड़ी में रख के घूमते हैं। तो जवाब सुनिएगा कि राहुल की टूटी खाट, अच्छा, आडवाणी से बेहाल लगते हो। वाह। राहुल की टूटी खाट, आडवाणी से बेहाल लगते हो। मायावती के माया जाल, मुलायम के शिवपाल लगते हो। और हालत तुम्हारी मध्यावती चुनाव जैसी है, बिना खांसी बिना मफलर की केजरीवाल लगते हो। अच्छा, अगले को गौर से देखो, आपका लाला है पर बिल्कुल सूरत केजरीवाल से मिलती है। केजरीवाल, मैं बेहाल ही सही पर तुम्हारी सदगति बना दूंगा। अच्छा, अब आनंद लेना कि मैं बेहाल ही सही पर तुम्हारी सदगति बना दूंगा। दुश्मनी अगर पालोगी तो जलमती बना दूंगा। और चुनाव मध्यावधि हो या आम चुनाव, केजरीवाल समझोगी तो फिर मायावती बना दूंगा। सुखेड़ा वालों, अंतिम जवाब सुनना। और कविता पे आती हूँ, सुनिएगा। अब की बार इधर से भी और इधर से भी समर्थन मिलना चाहिए। सुनो कि हर कोई एरा गेरा हमारे हार्ट का पार्ट नहीं होता। अच्छा, हर कोई एरा गेरा हमारे हार्ट का पार्ट नहीं होता। अच्छे कपड़े पहन लेने से कोई स्मार्ट नहीं होता। और निकला है दिल की सड़क पर मोहब्बत की रेस करने को, ये वो खटारा स्कूटर है जो स्टार्ट नहीं होता। स्कूटर खटारा होने से कुछ भी नहीं होता है, इंजन टनाटन होना चाहिए। और जो ताली बजा रहा हो ना, अब सुनना कि किताब की जिल्द मत देखो, अभी हर पेज अच्छा है, हर एक पेज पर अनुभवों का कवरेज अच्छा है। और रेस में तुमसे हारना भी मंजूर है, लेकिन ध्यान रखना स्कूटर खटारा है पर एवरेज अच्छा है। अंतिम जवाब सुनिए। मुझे तुम्हारा प्यार भी स्वीकार है। सुनना सुखेड़ा वालों, हाँ। कि मुझे तुम्हारा प्यार भी स्वीकार है। तो खत्म कर और दो, मेरा दिल जगह भी खत्म हो जाएगा। सुन लो कि मुझे तुम्हारा प्यार भी स्वीकार है और मेरा दिल भी बहुत बेकरार है। और जिस दिन तुम्हारा और मेरा रिश्ता कायम होगा, उस रक्षाबंधन का मुझे बेसब्री से इंतजार है, बेसब्री से इंतजार है। और आइए आइए कहाँ से? अरे, ऐसा थोड़ी है, तुम इस चक्कर में मत रहो। मैं कहा 4 में 3.5 पंक्ति बोलूंगा, आखिरी के आगे आप बोलोगे, ये गारंटी है। लेकिन इन्होंने जो कहा जवाब उससे भी भारी हो, तो फिर तालियां वो बजाना जो शुरू से अभी तक न बजी हो। कि प्रेरणा तुम हो बांसुरी अदरों की, मैं अल्ट्रासाउंड बैंड हूँ। तुम हो धर्म पत्नी किसी की, मैं भी एक हस्बैंड हूँ। और सरे महफिल सुखेड़ा में सबको सुनाने से क्या फायदा, तुम भी सेकंड हैंड हो। और मैं भी सेकंड हैंड हूँ। लेकिन देखिए, ये सब बातें आपसे जुड़ने जुड़ाने की है। डॉक्टर प्रेरणा ठाकरे बहुत वर्षों से मंचों पर है और देश दुनिया में जिन कविताओं के लिए जानी और मानी जाती है, मैं चाहता हूं कि सुखेड़ा के अच्छे लोग जो अच्छा सुनना जानते हैं, एक बार तालियां बजाकर उन्हें उन कविताओं के लिए, हास्य गीतों के लिए आदेशित करें। जोरदार तालियां बजाएं। बहुत बहुत चाहती हैं। और देश के 80% पुरुष
पत्नी बदलना चाहते हैं। बात पूरी होने से पहले जब दिलीप जी का ठहाका आ गया, समझ में आ रहा था कि खंजर की बात पे भी अगला माला लेकर आ गया। आइए, आपके चेहरे की ये मुस्कुराहट ऐसी ही बनी रहे। मैं आपके बीच एक हास्य का कीर्तन करवाना चाहती हूँ। शर्त केवल इतनी है कि जितने लोग बचे हैं वे सब तालियों के साथ, अगर लय के साथ मेरा साथ देंगे। हे मत करो, अब तालियों के साथ, लय के साथ मेरा साथ दो। मैं आनंद आप तक पहुंचाने का प्रयत्न करती हूँ, सुनेगा। के झूमे झूमे रे दीवाने झूमे मस्ती में। ये किस एक को समझ में आया? धन्यवाद। ऐसा अब सबको करना है। लगना चाहिए कि सुखेड़ा वालों के लिए कवि सम्मेलन कोई नई बात नहीं है। इस उत्सव को महोत्सव बनाना जितना हमारा काम है। और ये भी समझ में आया कि व्यक्ति खुद के पत्नी की बात सुने न सुने, दूसरे की बीवी की जरूर सुनता है। बस इसी आनंद में रहिए। इसमें सवाल भाई साहब को महारत हासिल है। ये आदरणीय आपका इतिहास खोल करके वर्तमान बिगाड़ना चाह रहे हैं। सुनिए, उनका इतिहास में क्या खोलू में क्या, वो जो है वो तो खुली किताब है। आइए साहब, तालियां आपकी शुरू होनी चाहिए। मैं आनंद की यात्रा आपको करवाती हूँ, सुनिएगा। और रितेश जी ने इतना ईंधन लगाया और तुम एवरेज नहीं दे रहे हो। हैं? तालियां तुम्हारी आनी चाहिए, खाली लाल जैकेट पहनने से कुछ नहीं होता है। सुनो, के झूमे झूमे रे दीवाने झूमे मस्ती में। इस पंक्ति से लेके आखिरी पंक्ति तक और इस पूरे मोहल्ले की तालियां मुझे चाहिए। के झूमे झूमे रे दीवाने झूमे मस्ती में। झूमे झूमे रे दीवाने झूमे मस्ती में। अरे मेकअप उतरा लैला का तो धुल गया सब श्रृंगार। मेकअप उतरा लैला का तो धुल गया सब श्रृंगार। छोड़ के मजनू प्रेम मोहब्बत चला गया हरिद्वार। झूमे झूमे रे दीवाने झूमे मस्ती में। और प्यार में बाबू सोना की है बड़ी गजब की माया। तालियां उठे, आइए इस उत्सव को महोत्सव बनाते हैं कि प्यार में बाबू, प्यार में बाबू, प्यार में बाबू सोना की है बड़ी गजब की माया। हर कोई पूछ रहा मेरे बाबू ने खाना खाया। झूमे झूमे रे दीवाने झूमे मस्ती में। और भूखी प्यासी औलादे पग पग पर भटक रही है। भूखी प्यासी औलादे पग पग पर भटक रही है। इनकी मम्मी रील बनाकर छत पर मटक रही है। झूमे झूमे रे दीवाने झूमे मस्ती में। और यहाँ पे बैठे वहाँ पे बैठे लेवल बदल बदल कर। यहाँ पे बैठे वहाँ पे बैठे लेवल बदल बदल कर। कवित्री को देख रहे हैं एंगल बदल बदल कर। झूमे रे दीवाने झूमे मस्ती में। झूमे रे दीवाने झूमे मस्ती में। और फेसबुक पर जिससे चैटिंग, सुन लो ध्यान से, कि फेसबुक पर जिससे चैटिंग खूब करी थी धांसू। फेसबुक पर जिससे चैटिंग खूब करी थी धांसू। प्रिया समझते थे जिसको वो निकला है प्रियांशु। झूमे झूमे रे दीवाने झूमे मस्ती में। और उम्र निकल गई काका जी अब हुई बहुत है देरी। उम्र निकल गई काका जी अब हुई बहुत है देरी। 80 बरस में क्या कर लोगे खींच के फोटो मेरी। झूमे रे दीवाने झूमे मस्ती में। और अगली पंक्ति पर पूरे सदन से तालियां उठे कि चारों ओर चल रही देखो नमो नमो की आंधी। चारों ओर चल रही देखो नमो नमो की आंधी। हवा हवाई हो गए अपने प्यारे राहुल गांधी। झूमे रे दीवाने झूमे मस्ती में।
आंदोलन समाप्त। एक बार तालियां बजाकर प्रेरणा जी, बताइए। प्रेरणा जी, मेरा एक निवेदन है। आप बहुत अच्छा सुना रही हैं, लेकिन मेरा एक छोटा सा निवेदन है कि आप पानी पी लो। ये सुखलाई में अच्छे अच्छे पानी मांग लेते हैं। एक पहाड़ वाला। मैं दो नाम लेना चाहती हूँ कि देश में दो लड़कियां ऐसी भी हैं जिन्होंने देश के लड़कों को नहीं, उस सरहद पार के लड़कों के बीच आतंक भर दिया। सोफिया और व्योमिका। हमारे भारत देश की पहचान नीले ड्रम वाली लड़कियां कभी नहीं हो सकती। हमारे देश की पहचान वो लड़कियां हैं जो सरहद पार जाकर दुर्गा का रूप दिखाती हैं। वाह वाह। आइए, मैं थोड़ा समय लूंगी। आपको लग भी सकता है कि शायद ज्यादा बोल रही है, लेकिन मैं बोलना ज्यादा महत्वपूर्ण समझती हूँ। ये जो अभी हिंदुत्व के कार्यक्रम हो रहे हैं, ये जो राम धुन अभी उस तैयारी में निकली है, मैं खुद भी अपने नगर टोली की सह संयोजिका हूँ। वाह। जय जय सिया राम। एक दृष्टांत देखिए, फिर मैं गीत पढ़ती हूँ। मैं क्षमा चाहती हूँ कि शायद मैं ज्यादा बोल जाऊं। हमें राहुल को सुनना है, बहुत अच्छा गीतकार है। सुनिए। राम रावण युद्ध का अंतिम दिन। बहुत अच्छी बात है। 6 किताबें लिखी है मैंने। प्रेरणा ठाकरे केवल हास्य का परिचय नहीं हुआ करती। राम रावण के युद्ध का अंतिम दिन, उस एक रात पहले राम घुटने पर सिर टिकाकर दुखी होकर बैठे हैं। उन्हें लगता है कि अब मैं विजय नहीं पा सकूंगा, अब मेरी सीता मुझे कभी नहीं मिलेगी। क्योंकि मानव रूप में लीला करने पर यह बताना भी ईश्वर को जरूरी है कि मानव है तो हताशा भी है, निराशा भी है। सिर टिकाकर बैठे हैं, आंखों से आंसू झड़ रहे हैं। इतने में सभी मंत्री सलाहकार ने कहा, प्रभु आपकी आंखों से आंसू, ऐसा लगता है संपूर्ण सृष्टि रो रही है। राम ने कहा, मुझे लगता है अब मैं विजय प्राप्त नहीं कर पाऊंगा। तब ये सलाह आई कि ऐसा कीजिए कि आप दुर्गा यज्ञ कीजिए, मां का अनुष्ठान कीजिए। 108 कमल फूल के द्वारा आप अनुष्ठान प्रारंभ कीजिए, आपकी विजय अवश्य होगी। राम मानव रूप में सबकी बात मानकर अनुष्ठान करते हैं। 1 2 3 107 कमल के फूल अनुष्ठानों में डाले जा चुके हैं। और जैसे ही 108वें फूल की बारी आती है, मां दुर्गा परीक्षा लेती है और परीक्षा लेकर फूल गायब कर देती है। राम फिर दुखी हो जाते हैं, सजल नेत्र हो जाते हैं और सोचते हैं कि अब तो हारना अवश्य ही है। लेकिन उतनी ही देर में उन्हें कुछ याद आता है, और जो याद आता है वो इतना उत्साह जगाने वाला होता है। उन्हें याद आता है कि मेरी माँ मुझे कमल नयन कहकर बुलाती थी, और अगर मेरी माँ मुझे कमल नयन कहकर बुलाती है तो माँ झूठ नहीं बोलती। इंसान कोई झूठा हो सृष्टि में, माँ झूठी नहीं हो सकती। और अगर मेरी माँ मुझे कमल नयन कहती है तो मेरे पास अभी 2 कमल और शेष हैं। और जैसे ही राम तीर निकालकर अपना एक नेत्र कमल निकालने के लिए आतुर होते हैं, मां प्रकट होती है, भवानी प्रकट होती है और कहती है कि राम तुम्हारी विजय होगी। कहने का उद्देश्य ये है कि जो हम जागरण जगाने निकले हैं, अगर मातृशक्ति अपनी पूरी भूमिका निभाए, माताएं अपनी पूरी भूमिका निभाए, तो हम सचमुच घर घर के बच्चे में राम के गुण फिर उपजा सकते हैं। वाह वाह वाह। तब गीत निवेदन करती हूँ। आपने मेरी बात सुनी, सुनिएगा। स्वागत। मेरे केवल होने भर से। इस कवि सम्मेलन का जो कुछ आपको अच्छा नहीं लगा वो हम अपने अपने शहर लेकर चले जाएंगे। लेकिन आज तुलसी पूजन का दिन है, और रितेश जी आपने सही मायने में सुखेड़ा में तुलसी पूजन किया है। आपने अपने गांव की 2 तुलसियों को आज तुलसी पूजन के दिन पूजा है। आपकी हर आंदोलन में विजय होगी। सुनिए। मेरे केवल होने भर से, मेरे केवल होने भर से, घर भी घर
आता है। मैं भारत की बेटी हूँ, हर जंग जीतना आता है। मैं भारत की बेटी हूँ, हर जंग जीतना आता है। मैं सृष्टि के व्यासपीठ पर रचना धर्म निभाती हूँ। मैं सृष्टि के व्यासपीठ पर रचना धर्म निभाती हूँ। अनुसुईया बनकर पलने में तीनों लोक झुलाती हूँ। सीता बनकर स्वाभिमान की हर सीढ़ी चढ़ जाती हूँ। पति के प्राणों पर संकट हो तो यम से लड़ जाती हूँ। मुझ में हारी रानी लक्ष्मी, मुझ में हारी रानी लक्ष्मी बाई जीजा माता है। मैं भारत की बेटी हूँ, हर जंग जीतना आता है। मैं भारत की बेटी हूँ, हर जंग जीतना आता है। मैं चिंतन का सिंह द्वार हूँ, हर दहरी का दीप हूँ मैं चिंतन का सिंह द्वार हूँ, हर दहरी का दीप हूँ मैं। सागर के मंथन से निकले हर मोती का सीप हूँ मैं। तुलसी को तुलसी दल कर दे उस रत्ना का गीत हूँ मैं। पन्ना पन्ना आभारी है उस पन्ना की जीत हूँ मैं। संघर्षों की मरुधरा पर, संघर्षों की मरुधरा पर मुझको चलना आता है। मैं भारत की बेटी हूँ, हर जंग जीतना आता है। मैं भारत की बेटी हूँ। अंतिम पर निवेदन करती हूँ, मुझे भरपूर आशीर्वाद के साथ विदा कीजिएगा। सुनिएगा कि मेरे लाल ही बने बहादुर और अटल विश्वास बने। मेरे लाल ही बने बहादुर और अटल विश्वास बने। राजगुरु सुखदेव भगत सिंह कोई चंद्र सुभाष बने। सुनीता और कल्पना जैसी बेटी पाकर खास बने। सुनीता और चांदनी जैसी बेटी पाकर खास बने। सुनीता और प्रतिभा लिखकर भारत के इतिहास बने। मैं हूँ प्रेरणा मेरे आगे, मैं हूँ प्रेरणा मेरे आगे, अंबर भी झुक जाता है। मैं भारत की बेटी हूँ। दोनों हाथ हवा में लहराते हुए साथ दीजिए। मैं भारत की बेटी हूँ, हर जंग जीतना आता है। हर जंग जीतना आता है। हर जंग जीतना